तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन हम जो लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, इसमें से एक एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, सब प्रीवियस ईयर पे आधारित है फ्रेंड्स। ठीक है, सब प्रीवियस ईयर आधारित है। तो सभी क्वेश्चन का आपको करना है। क्वेश्चन करने के बाद आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आकर के आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और साइंस का क्लास भी आपको 11 बजे सुबह में मिलता है फ्रेंड्स, उसकी आप देखिए और इसको देखिए। आपको जीके का टेंशन एकदम खत्म हो जाएगा। आपको जितना टेंशन है ना आपको जीके का, सब टेंशन एकदम खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये पूछ रहा है, या किस अनुच्छेद में है ये पूछ रहा है। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर से अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 25 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 में। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा अनुच्छेद 1। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है। विश्व में नहरों का देश किसे कहा जाता है। विश्व में नहरों का देश यानी कैनल देश को पूछ रहे हैं, कैनल कंट्री। कैनल नहर का इंग्लिश क्या होता है, कैनल। कैनल का कंट्री पूछ रहा है, CONTRY कंट्री। कैनल कंट्री के बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर है पाकिस्तान का, ऑप्शन नंबर जापान का, ऑप्शन नंबर से थाईलैंड का, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, हमारा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। विश्व का सबसे अधिक पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर है चीन। चीन सेकंड में है, फर्स्ट में भारत है, मेरा भारत है। ठीक है, तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है भारत। ठीक है, जिसका आंसर का होता है ऑप्शन नंबर भारत। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा हूँ। थार मरुस्थल का विस्तार किस देश तक के है, ये पूछा किस देश तक के थार मरुस्थल का विस्तार। ऑप्शन नंबर भारत, ऑप्शन नंबर पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो इसका आंसर का हो जाएगा नेपाल तक के है, या भारत तक के, या फिर भारत पाकिस्तान। इसका आंसर का होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ स्थित है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ स्थित है। स्टार्ट डालिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में मनीला। मनीला कहाँ की राजधानी है फ्रेंड, मनीला आपको मालदीव की राजधानी है। काठमांडू आपको कहाँ की राजधानी, नेपाल की राजधानी। ढाका कहाँ की है, बांग्लादेश की राजधानी। बैंकॉक कहाँ की, थाईलैंड की राजधानी है। तो थाईलैंड की राजधानी कहाँ फ्रेंड, तो बैंकॉक है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कर रहा हूँ। माउंट पिटाबुआ ज्वालामुखी किस देश में पाई जाती है, ये पूछ रहा है। माउंट पिटाबुआ किस देश में ज्वालामुखी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर है फिलीपींस, ऑप्शन नंबर है पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी नेपाल में, ऑप्शन नंबर डी भारत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है फिलीपींस में। ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर है फिलीपींस में। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा हूँ। पूर्वी तटीय मैदान का भाग निम्न में से क्या। ऑप्शन नंबर है कोरमंडल का तट, ऑप्शन नंबर उत्तरी सरकार तट, ऑप्शन नंबर सी उत्कल तट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश की शासन काल कितना रहा था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1210 से 11, ऑप्शन नंबर 1211 से 36, ऑप्शन नंबर से 1260 से 87, ऑप्शन नंबर 1290 से 99। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1211 से 36। ठीक है जी। और नया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर लियो फ्रेंड, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पे मैंने सब क्वेश्चन उठाया है। तो इसको याद रखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन टफ पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको सब प्रीवियस ईयर पे आधारित मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। स्टार्ट आइए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा। ऑप्शन नंबर 1952 में, ऑप्शन 1954 में, ऑप्शन नंबर से 1956, ऑप्शन नंबर 1975 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी 1975 में। स्टार्ट डाल के कॉपी में रखिए। IOCL की स्थापना किस वर्ष 1972। 1954 में किसके हुए थे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। और 1956 में किसके स्थापना हुई थी फिर, तो भारत पेट्रोलियम के। किसके, तो भारत पेट्रोलियम के। और 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। इसकी याद रखिए, ये सब कंपनी सीरीज याद रखेगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको आएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश पूछ रहा है। जनसंख्या घनत्व वाला पूछ रहा है। अगर घनत्व नहीं पूछता तो जनसंख्या होता तो सिर्फ भारत होता है, लेकिन जनसंख्या घनत्व वाला पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा सिंगापुर। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या करा है। किस व्यक्ति ने इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बताया था। किस व्यक्ति ने, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने बताया था, ऑप्शन नंबर रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर सी बंकिम चटर्जी ने, ऑप्शन नंबर लॉर्ड डलहौजी ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था, 1913 में मिला था। इसको याद रखेगा। किस क्षेत्र में, तो साहित्य का क्षेत्र में मिला था। साहित्य का क्षेत्र में मिला था। बंकिम चटर्जी ने, इन्होंने क्या लिखा है, जनगणमन लिखा है इन्होंने, बंकिम चटर्जी ने। और लॉर्ड डलहौजी ने बंगाल के विभाजन कितना में किया था,
तो 1905 में किया था। कितने में किया था? 1905 में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इस सब को याद रखिए जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 12 क्या कह रहा है? अस्कानी नदी का आधुनिक नाम क्या, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर रावी, ऑप्शन नंबर सिंधु, ऑप्शन नंबर चिनाब, ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चिनाब। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 13 क्या कह रहा है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत के रैंक क्या है? भारत के रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर 109 है, ऑप्शन नंबर 68, ऑप्शन नंबर सी 159, ऑप्शन नंबर 126 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 68। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 14 क्या कह रहा है? गोलीकोंडा की पहाड़ी किस क्षेत्र, किस राज्य में स्थित है, यह पूछ रहा है। किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बिहार में, ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर से गुजरात में, ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश में। तो गोलीकोंडा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है फ्रेंड? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 15 क्या कह रहा हूँ? एशिया महाद्वीप का क्षेत्र में सबसे छोटा देश कौन सा क्षेत्र में पूछा है? ऑप्शन नंबर है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर नेपाल, ऑप्शन नंबर सी मालदीव, ऑप्शन नंबर है इनमें से सभी। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी मालदीव। चलिए इसका राजधानी कहाँ? मलिन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 16 क्या? कोरोमंडल तट पर कौन सी झील पाई जाती है? ऑप्शन नंबर पुलकी झील, ऑप्शन नंबर बी कोलेरू झील, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी पोंगंग झील। तो पोंगंग झील कहाँ भारत और चीन को भाग यानी कि पार्टिसिपेशन कौन करता है? तो पेंगोंग झील करता है, जो खारे पानी का विश्व का सबसे बड़ा झील है। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 17 क्या कह रहा है? आर त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को क्या बताया? ऑप्शन नंबर मुस्लिम बादशाह का संस्थापक, ऑप्शन नंबर मुस्लिम राज का वास्तविक संस्थापक, ऑप्शन नंबर मुस्लिम का मसीहा, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम राज का वास्तविक संस्थापक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 18 क्या कह रहा है? ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाले महिला को क्या कहा जाता था? यानी कि जो हमेशा बैचलर रही, शादी नहीं की, इसके बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर अमाजू, ऑप्शन नंबर नियोग, ऑप्शन नंबर सी बहुपत्नी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए अमाजू। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 19 क्या कह रहा हूँ? प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर CH भाभा, ऑप्शन नंबर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी। तो भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके, CH भाभा जो प्रथम वाणिज्य मंत्री रह चुके थे, और ये कौन है? ये प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के रहने वाले थे। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 20 क्या कह रहा हूँ? विश्व का सबसे अधिक खारे पानी का झील का नाम क्या है, ये पूछा। ऑप्शन नंबर चिल्का झील, ऑप्शन नंबर सुप्रिया झील, ऑप्शन नंबर सी पेंगोंग झील, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेंगोंग झील। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 21 क्या करा? इल्तुतमिश को किस देश की जनजाति था? किस देश की जनजाति थे, ये पूछा। ऑप्शन नंबर तुर्क का, ऑप्शन नंबर मंगोल का, ऑप्शन नंबर सी काजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान का। तो किस देश का था फ्रेंड? तो ये तुर्क जनजाति था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 22 क्या कह रहा है? हम क्लास को 2 से 3 बार देखिएगा फ्रेंड, सब क्वेश्चन आपको माइंड में आ जाएगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहे हैं? किस काल में स्त्रियां भी सभा और विदव में भाग लेती थी? ऑप्शन नंबर मध्यकाल में, ऑप्शन नंबर पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी ऋग्वैदिक काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 23 क्या कह रहा हूँ? भारतीय संविधान में भाग 1 में कितने अनुच्छेद? ऑप्शन नंबर 104 स्टार डालिए फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी 5 से 11, ऑप्शन नंबर सी 12 से 35, ऑप्शन नंबर डी 51। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 से 4 क्या चीज़ है अनुच्छेद भारतीय भाग का, और ये किसके अनुच्छेद है? भाग 1 में। भाग 2 कितना है? 5 से 11 है। भाग 3 कितना है? 12 से 35 है। भाग 2 में क्या कहा गया फ्रेंड? इसमें यह है नागरिकता के बारे में दिया गया है, सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, नागरिकता के बारे में। 12 से 35 में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 24 क्या कह रहा है? चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह किस तट पर स्थित? ऑप्शन नंबर गुजरात तट पर, ऑप्शन नंबर कोंकण तट पर, ऑप्शन नंबर से उत्तरी सरकार तट पर, ऑप्शन नंबर कोरोमंडल तट पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोरोमंडल तट। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी कोरोमंडल तट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 25 क्या कह रहा है? एशिया में सबसे अधिक रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर स्टार्ट डाले, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर है मलेशिया, ऑप्शन नंबर है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 26 क्या कह रहा हूँ?
पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ तक का है? ठीक है जी, क्या पूछ रहे हैं? पूर्वी तट का मैदान। ऑप्शन नंबर गंगा नदी से दिल्ली, ऑप्शन नंबर दामोदर नदी से रांची, ऑप्शन नंबर से गोमती नदी से लखनऊ, ऑप्शन नंबर रेखा नदी से कन्याकुमारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी रेखा नदी से कन्याकुमारी। किसके बारे में पूछा है? तो पूर्वी तटीय मैदान के बारे में पूछा है, पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन हम जान रहे, थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, नए नए तैयारी करें तो टफ लगा होगा, लेकिन उतना टफ क्वेश्चन है नहीं। 2 से 3 बार आप देखिएगा फ्रेंड, सब क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, 2 से 3 बार आप देखिएगा, सब क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा है? वर्ष 1956 में कुल कितने भारत में राज्य थे? वर्ष 1956 के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 16 राज्य में, ऑप्शन नंबर 14 राज्य में, ऑप्शन नंबर सी 4 राष्ट्र है, ऑप्शन नंबर डी 8 राष्ट्र है। तो वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित राज्य फ्रेंड, यानी केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। लेकिन अब 1956 में पूछा है तो उस टाइम कितने थे, इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14। ठीक है जी, इसका आंसर हो जाएगा 14। और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछेगा तो ये हो जाएगा 8 राज्य है। तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा है? सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश ने कहाँ का सूबेदार था? ये पूछ रहा है, कहाँ का सूबेदार था? ऑप्शन नंबर अवध का, ऑप्शन नंबर बदायूं का, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद का, ऑप्शन नंबर डी अलीपुर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी बदायूं का। कहाँ का था? तो बदायूं का था। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा है? अभी तक का फ्रेंड्स लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया फ्रेंड्स, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं पेड क्लास जो है ना फ्री में पढ़ाई था, प्रीवियस आधारित पे पढ़ा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पे आधारित पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन इधर सुधर नहीं पढ़ा रहा है, सब प्रीवियस ईयर पे आधारित पढ़ाते हैं। इसको याद रखिएगा फ्रेंड। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। और भी कुछ हो तो आप कमेंट कीजिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कर रहा है? दास राग युद्ध में किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर राजा सूरदास का, ऑप्शन नंबर 10 अन्य जनों के बीच, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी राजा दशराज के बीच। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों के बीच। ठीक है, जिसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कर रहा है? लाल सागर और भूमध्य सागर, लाल सागर पूछ रहा, भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर को किस नाम जाना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन को स्टार डालिए। ऑप्शन इंदिरा गांधी नहर, ये कहाँ है? ये है आपको राजस्थान में। ऑप्शन नंबर जवाहर नहर, ऑप्शन नंबर सी सवेज नहर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर जोड़ने वाली नहर को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड? तो सवेज नहर के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा हूँ? मद्रास राज्य में किसके नेतृत्व में भाषाई आंदोलन की शुरुआत हुई? ऑप्शन नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसमें ये प्रधानमंत्री थे। ये कब हुआ था? 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953। ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी श्री मुल्लू, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी श्री मुल्लू। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा है? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी? प्रथम शासक पूछे दिल्ली सल्तनत के बारे में, सुल्तान को उपाधि ली थी। ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए आराम शाह, ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी रजिया। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, रजिया नहीं होगी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा है? ऋग्वैदिक में किस मंडल में दतराग युद्ध का वर्णन मिलता है? ऑप्शन नंबर 5वें मंडल में, ऑप्शन नंबर 6वें मंडल में, ऑप्शन नंबर 7वें मंडल में, ऑप्शन नंबर डी 8वें मंडल में। तो इसका आंसर का हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी 7वें मंडल में। इसका आंसर का हो जाएगा 7वें मंडल में। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कह रहा हूँ? कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ तक के? ये पूछ रहा है, कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ तक? ऑप्शन नंबर कन्याकुमारी से कृष्ण नदी, ऑप्शन नंबर धनबाद से दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर दुर्गापुर से हुगली नदी, ऑप्शन नंबर डी काशी से गंगा नदी। इसका आंसर का हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी से कृष्ण नदी। कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ तक फ्रेंड? कन्याकुमारी से कृष्ण नदी तक। कहाँ तक मेरे साथ बोलिए फ्रेंड? कन्याकुमारी से कृष्ण नदी तक। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा है? विश्व का सबसे अधिक गेहूं, चावल और तंबाकू किस देश में पाई जाती है? विश्व में पूछ रहा फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए चीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है चीन। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है? 1 अक्टूबर 1963 को भाषा के आधार पर कौन सी राज्य बना? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर सबसे पहला राज्य बना था भाषा के आधार पर। ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कर रहे हैं? ऋग्वेद में जनपद शब्द कितनी बार आया है? ऋग्वेद में जनपद शब्द कितनी बार? ये पूछा। ऑप्शन नंबर 0 बार, ऑप्शन नंबर 1 बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर डी 3 बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए 0 बार। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कर रहा है? इल्तुतमिश ने किस खलीफा से दिल्ली सल्तनत की औपचारिक पत्र प्राप्त की? किस खलीफा से पूछ रहे हैं? कहाँ का रहने वाला था खलीफा? ये ईरान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? ईरान का। इसका नाम क्या? ये पूछ रहे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिस्मिल्लाह
मंसूर, बिल्ला मंसूर। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्ला मंसूर। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कर रहा है। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? निर्मित मैदान के बारे में पूछ रहा है, किसका? पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर पूर्वी तटीय मैदान, ऑप्शन नंबर पश्चिमी तटीय मैदान, ऑप्शन नंबर दक्षिणी तटीय मैदान, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी तटीय मैदान। किसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी तटीय मैदान। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कह रहा है। एशिया में सबसे अधिक जूट उत्पादन वाला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर भारत, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कि बांग्लादेश और भारत, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूट उत्पादन के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी कि बांग्लादेश और भारत। मेरे साथ बोले कौन? बांग्लादेश और भारत। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहे हैं। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? कुछ ऑप्शन 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 1 मई को। मजदूर दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। वोटिंग डे मनाया जाता है 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा 26 जनवरी क्या मनाया जाता है? गणतंत्रता दिवस, यानी इंग्लिश बोलते हैं रिपब्लिक दिवस, रिपब्लिक डे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 मई। ठीक है जी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर 1 मई। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है। गांव की समूह के विस्पति कहा जाता था। विस्पति कितनी बार आया कच्ची ऋग्वेद में? ऋग्वेद में पूछ रहा। ऑप्शन नंबर 170 बार, ऑप्शन नंबर 150 बार, ऑप्शन नंबर 180 बार, ऑप्शन नंबर 190 बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है 170 बार। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा है। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम लाहौर से कहाँ अपनी राजधानी बनाई? लाहौर से पूछ रहा है, कहाँ अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन नंबर कोलकाता में, ऑप्शन नंबर मद्रास में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी अवध में। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में। ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा है। विश्व में नदियों का देश किसे कहा जाता है? विश्व में नदियों का देश किसे कहा जाता है फ्रेंड? ठीक है, ऑप्शन नंबर बांग्लादेश को, ऑप्शन नंबर म्यांमार को, ऑप्शन नंबर सी ब्राजील का, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस को। तो नदियों का देश किसे कहा जाता है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश की। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश को। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा गर्म मरुस्थल? ऑप्शन नंबर है टकला मकान मरुस्थल, ऑप्शन नंबर गोभी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी अल नफूद मरुस्थल। तो गर्म मरुस्थल पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी अल नफूद मरुस्थल। ये कहाँ है? तो ये है सऊदी अरबिया में। कहाँ है? सऊदी अरबिया में। ये कहाँ है? सऊदी अरबिया में। ठीक है फ्रेंड। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा हूँ। कितने संविधान संशोधन द्वारा असम राज्य का स्थापना हुई थी? ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है 35वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 37वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर से 102वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 37वें संविधान संशोधन द्वारा किसकी स्थापना हुई थी? असम राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा है। ऋग्वेद में जन शब्द कुल कितनी बार आई है? ये पूछ रहे हैं। ऋग्वेद में जन शब्द कितनी बार आई है? ऑप्शन नंबर 270 बार, ऑप्शन नंबर 275 बार, ऑप्शन नंबर 190 बार, ऑप्शन नंबर 200 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 275 बार। कितने बार आई है? 275 बार। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है। वैदिक सभ्यता का प्रमुख प्रशासनिक इकाई क्या थी? ये पूछ रहा है। प्रमुख प्रशासनिक इकाई क्या था? ऑप्शन नंबर जन, ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर सी ग्राम, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? मेरे साथ बोलिए कमेंट कीजिए फ्रेंड, इनमें से सभी। और अभी तक का फ्रेंड्स लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड, लाइक कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं फ्रेंड, एकदम एग्जामिनेशन का आधारित लेकर के आ रहे हैं। और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले फ्रेंड, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा है। अंगोरा नस्ल की बकरियां किस देश में पाई जाती है? पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर भूटान में, ऑप्शन नंबर म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी तुर्की में। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? अंगोरा नस्ल की बकरियां कहाँ पाई जाती है फ्रेंड? तो ये तुर्की में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी तुर्की में। कहाँ? तो तुर्की में। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कह रहा है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में कौन सा मरुस्थल का विस्तार? ऑप्शन नंबर काराकुम मरुस्थल, ऑप्शन नंबर किजिल कुम मरुस्थल, ऑप्शन नंबर कोबी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। इसका आंसर का इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी किजिल कुम मरुस्थल। ठीक है जी। चलिए और भी कुछ हो आप बोलिएगा तो लाइव आने के लिए, तो फ्रेंड हम लाइव भी आकर पढ़ा देंगे। और स्क्रिप्टेड बोलिएगा तो स्क्रिप्टेड वीडियो हम डाल देंगे। लेकिन आपको क्लास को 2 से 3 बार आपको करना है फ्रेंड्स। ठीक है, 2 से 3 बार आप कीजिएगा, आपको एकदम एक विजन क्लियर हो जाएगा किस टाइप के जानने में क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि जीके का क्वेश्चन सबसे टफ होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उसका हम आसान बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और भी कुछ हो तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।